तो मॉडर्न लॉजी के दीवाने हो आप, एमबीबीएस करना चाहते हो, लेकिन क्या करें, काउंसलिंग में बीएमएस मिलता है लेकिन मन नहीं करता बीएमएस लेने का, क्योंकि बीएमएस के बारे में जानकारी नहीं है, हम रखना भी नहीं चाहते, है ना। लोग जो कह देते हैं उसके बहकावे में आ जाते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बीएमएस के अंदर जो है मॉडर्न सब्जेक्ट्स ही नहीं होंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, ये सोच के हम लोग छोड़ देते हैं काउंसलिंग में। बीएमएस मिल रहा है, नहीं लेंगे, हम दोबारा तैयारी करेंगे और एमबीबीएस लेंगे। फिर से तैयारी करते हैं और फिर से नहीं मिलता है, फिर से बीएमएस मिलता है और फिर से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हर बार यही होता है। सोच का अंतर यहाँ पे है कि हम लोग बीएमएस को समझ ही नहीं पाते। उसमें हम लोग सोचते हैं यार आयुर्वेदा है, मतलब हिंदी पढ़नी पड़ेगी और ये पुरानी मेडिसिन पढ़नी पड़ेंगी, यही सब है, कौन पढ़ेगा, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी थोड़ा बहुत, है ना, संस्कृत में श्लोक वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। थोड़ा अंदर जाओगे, डीप में रिसर्च करोगे बीएमएस के बारे में ना, तो एक अनोखी बात पता चलेगी जिससे शौक लग सकता है। शौक इसलिए लग सकता है क्योंकि यार जब आप एक बार पढ़ लोगे ना बीएमएस को स्टार्टिंग में, तो रुचि इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी ना, आपके अंदर जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना कि आप सोचोगे कि बीएमएस मतलब एक बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन डिग्री है, कमाल की डिग्री है, मतलब जिसमें आयु प्लस मॉडर्न यानी कि आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न की हम बात करें तो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात ये है कि आपको आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाती हैं, जिसमें जब आप पढ़ने बैठोगे तो जिज्ञासा की कमी नहीं रहेगी, खोजते ही चले जाओगे, खोजते ही चले जाओगे, खोजते ही चले जाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे नॉलेज पता है किस चीज़ की है, यहाँ पे दो तरीके की नॉलेज है, आपको मॉडर्न नॉलेज भी होगी और आपको आयुर्वेदिक नॉलेज भी होगी, दोनों नॉलेज होगी आगे यहाँ पे आपको। दोनों नॉलेज के साथ आप जब आगे बढ़ोगे, पेशेंट्स को डील करोगे, डायग्नोस करोगे, तो जब आप डील करोगे, डायग्नोस करोगे पेशेंट को, तो आपको एक नया मतलब इंटरेस्ट आएगा कि भाई हमारे पास नॉलेज दोनों है, मॉडर्न नॉलेज भी है और हमारे पास आयुर्वेदिक नॉलेज भी है। तो ये चीज़ होती है बीएमएस के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप बीएमएस के अंदर मॉडर्न में पढ़ने वाले हो। तो मॉडर्न में आप सबसे पहले पढ़ते हो एनाटॉमी। बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखी हुई, बीडी चौरसिया एक फेमस है, बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है सर ने एनाटॉमी की। उसके बाद आप पढ़ोगे मेडिकल फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी की हम बात करें तो मॉडर्न फिजियोलॉजी आप पूरी की पूरी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। के सेमुलिंगम और पी सेमुलिंगम जो आती हैं वो बहुत ही बेहतरीन बुक होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, कह सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है मतलब, लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो कमाल की बुक्स रहने वाली, मैंने पहले भी कहा है अपनी वीडियो में। तो सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में आपको पैथोलॉजी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको मॉडर्न डिजीज़ पढ़नी होंगी सारी की सारी, और आयुर्वेदा डिजीज़ भी पढ़नी होंगी। तो दोनों डिजीज़ आपको पढ़नी होंगी और दोनों ही में इंटरेस्ट, मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्ट जगने वाला है, और दोनों ही बहुत मज़ेदार बुक्स हैं। मॉडर्न पैथोलॉजी और आयुर्वेदिक पैथोलॉजी दोनों ही बहुत मज़ेदार है। उसके बाद आप चाहें तो प्लांट एनाटॉमी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्लांट एनाटॉमी जो डीजी होता है, द्रव्य गुणा, उसको आयुर्वेदिक में भी स्टडी करना है और मॉडर्न में भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं रहा आपको। बुक खरीदिए, प्लांट एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर की बात करने वाला हूँ। अब थर्ड ईयर की बात इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि थर्ड ईयर में आते हैं मेन सब्जेक्ट्स, जैसे आता है अपना PTSR। तो इसमें मॉडर्न क्या है, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे मॉडर्न में, ठीक है ना। मॉडर्न में बोल रहा हूँ, आयुर्वेदिक में तो पढ़ना ही है, मॉडर्न में भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं और अगत्य तंत्र की बात कर लेते हैं। तो अगत्य तंत्र में आपको टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो कि मॉडर्न में पढ़ना पड़ेगा और आयुर्वेद में पढ़ना पड़ेगा, दोनों में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्वस्थता की हम बात कर लें तो जो स्वस्थ वृत्त होता है वो आपको पढ़ना है। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, के पार्क सर की एक बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो उसको मॉडर्न लॉजी में हम कहते हैं, स्वस्थता को क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मॉडर्न में पढ़ना पड़ेगा थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ ईयर की। तो फोर्थ ईयर में जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे बताऊं तो जनरल सर्जरी आती है, शल्य आपको आयुर्वेद में पढ़ना पड़ेगा, और मॉडर्न सर्जरी के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, इसे कहते हैं जनरल सर्जरी। अब बात करते हैं सेकंड की। तो काया चिकित्सा आयुर्वेद में भी पढ़नी पड़ेगी और मॉडर्न में जनरल मेडिसिन आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, दोनों ही आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शालाक्य तंत्र। तो शालाक्य तंत्र जो होता है, शालाक्य तंत्र में इसे मॉडर्न में कहते हैं ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, ठीक है। ये भी आपको मॉडर्न में पढ़ना पड़ेगा, जो भी ईयर के, नोज़ के, थ्रोट के जो भी डिजीज़ हैं, रोग हैं, ठीक है ना, कर्ण, नासा जो इसे हम कहते हैं, ठीक है ना, चक्षु, तो इनके जो रोग हैं वो आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक में भी पढ़ने हैं और मॉडर्न में भी पढ़ने हैं, इसीलिए हमने इसको ENT भी पढ़नी है आपको, शालाक्य भी पढ़ना है। आगे बात करते हैं, आगे जो चीज़ आपको मिलने वाली है लास्ट में जो है रिसर्च मेथडोलॉजी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, जो कि फोर्थ ईयर का एक सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है ना, सिलेबस के अंदर। तो ये मत सोचिए कि यार BMS के अंदर सिर्फ आयुर्वेद ही भरा पड़ा है,
BMS के अंदर आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न भी भरा पड़ा है। जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और यकीन मानो यार, BMS पढ़ने के बाद जब आप पास आउट होगे तो आप खुद कहोगे यार हमारे पास जो नॉलेज है वो वाकई में कमाल की है, आयुर्वेदा भी है और मॉडर्न भी है। तो टेंशन नहीं है, अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है, अब BMS मिल गया या BMS कर रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। BMS को एक कॉन्फिडेंस वे में लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न, तो दोनों चीज़ें मिलने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में, सही बता रहा हूँ। और बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलने वाले हो, इसलिए टेंशन की बात नहीं है, आगे बढ़ते रहो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, BMS लो, अच्छे डॉक्टर बनोगे, अच्छा काम करोगे, आगे जाओगे, बिल्कुल आगे जाओगे, ठीक है ना। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं, पढ़ते रहना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर बार की तरह। कोई डाउट हो ना, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और मेडिकल ब्लॉग्स के साथ यूँ ही बने रहिए, क्योंकि मेडिकल ब्लॉग्स काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहेगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।